इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज का जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हम बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस रिकॉर्ड हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स का करते हैं। तो बिजनेस में हमारी कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती है। तो हम ये देखते हुए हमारे पास दो टाइप से हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। स्टूडेंट, वन बाय वन हम इसे समझेंगे। कैश बेसिस का मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो कि कैश जिनके लिए पे किया गया है या कैश रिसीव किया गया है। तो जो कैश बेसिस है उसके अंदर हम कैश रिसिप्ट भी लेते हैं और कैश की पेमेंट भी लेते हैं, यानी कि वो चीजें जिनको हमने कैश में डील किया है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के अंदर हम सिर्फ कैश परचेज ही नहीं करते हैं बल्कि कैश सेल भी करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन जिनके लिए कैश रिसीव किया गया है या फिर कैश पे किया गया है, वो ट्रांजैक्शन हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्रूअल बेसिस है। एक्रूअल का मतलब है कि हमारे पास जो इस साल का खर्चा है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, उसके अंदर जो हमारा एक्सपेंसेस है या फिर जो हमारी इनकम है, चाहे वो रिसीव हुई है या फिर नहीं रिसीव हुई है, या हम इसे कह सकते हैं कि हमने उसके लिए कैश रिसीव किया है या कैश पे किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन वो एक्टिविटी इसी साल में हुई है, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को हम कंसिडर करेंगे। तो ये हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सामने आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें कैश सेल्स गिवन है, देन क्रेडिट सेल गिवन है, देन इसमें एक्सपेंसेस टोटल जो इस साल के हैं वो 2 लाख के एक्सपेंसेस हैं, और ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कि जो 50,000 के एक्सपेंसेस हैं उन्हें अभी तक हमने पे नहीं किया है, जबकि हम लोग साल के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमें कैलकुलेट करना इनकम कि इस बिजनेसमैन को क्या इनकम हुई है। ये हमारा ईयर चल रहा है 31 मार्च 2020। नेक्स्ट हम स्टूडेंट इसके अंदर जो ये हमने क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करेंगे हम दोनों बेसिस से, कैश बेसिस से भी और एक्रूअल बेसिस से। देखिए, कैश बेसिस से हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्योंकि हमने कहा है कि हम कैश सेल को लेंगे जो कैश रिसीव हो गया है या फिर जिस कैश की पेमेंट हो चुकी है, सिर्फ हम उसी को ही लेंगे कैश बेसिस के अंदर। तो यहाँ पे हम जब सेल लेंगे तो हम कैश सेल ही लेंगे, हम क्रेडिट सेल नहीं लेंगे। तो कैश सेल हमारे पास 1,50,000 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि हमें पता है कि जो इनकम होती है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होती है। तो हमारी रेवेन्यू कहाँ से आई है? सेल से। और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसमें 2 लाख के टोटल हैं, जिसमें से 50,000 के हमने पे नहीं किए हैं, 1,50,000 के हमने पे कर दिए हैं। तो जब हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हम यहाँ से लेस एक्सपेंसेस करेंगे और लेस एक्सपेंसेस होंगे हमारे 1,50,000, क्योंकि 50,000 अभी जो है पेंडिंग है। तो अगर हम 50,000 इसमें से लेस कर देते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस कितने बच जाएंगे? हमारी जो इनकम है वो नील आ जाएगी, इनकम नील। ओके स्टूडेंट, कैश सेल लेंगे सिर्फ, और जितने एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हैं 50,000 को स्टिल नॉट टू बी पेड लिख रखा है, स्टिल अभी हमने पे नहीं किया है, और जितने एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हैं उनको हम यहाँ से माइनस कर देंगे और ये हमारी इनकम नील आ जाएगी। सेम इसे हम एक्रूअल बेसिस से करते हैं क्वेश्चन को। एक्रूअल बेसिस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके साथ साथ ही आप समझेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने कहा है कि एक्रूअल का मतलब क्या है कि जो इस साल की इनकम है, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है, हम दोनों को लेंगे। और जो एक्सपेंसेस है वो पे किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन हमारे इस साल के उन्हें हम लेस करेंगे, देन हमारी इनकम निकलेगी। तो यहाँ पर कैश सेल और इसमें क्रेडिट सेल दोनों मिलाकर हमारी टोटल सेल जो आती है वो आती है 4 लाख। नेक्स्ट हमारे जो एक्सपेंसेस है, चाहे हमने वो कैश पे किया है या नहीं किया है, हम उन्हें यहाँ से लेस कर देंगे, जो कि टोटल 2 लाख है।
बाद में हमारी इनकम बच जाएगी और इनकम है हमारी लैब। तो स्टूडेंट ये हमारा था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक। इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि जो कैश बेसिस उसका मतलब है कि हम पेमेंट कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं अमाउंट कैश का। यहाँ पर हम क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट को हम स्किप कर देंगे और जब हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट को ही कंसिडर करेंगे। और जो एक्रूअल बेसिस है उसके अंदर हम इसी साल के, चाहे वो हमें रिसीव हुए हैं चाहे नहीं रिसीव हुए हैं, हम उसे कलेक्ट करेंगे और साथ में जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो इस साल के हैं, चाहे उनकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, सभी करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।